तो देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या होता है, अब यहाँ पे ये लगता है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लग रहा है, किसको लग रहा है ये नहीं पता। अब यहाँ पे लोगों को जब ये लगता है कि भाई जो चंदा आया है बीजेपी को आ रहा है, बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो रूल कर रही है, तो ये चंदा जो है हो सकता है कि उस पार्टी ने किसी से किसी का टैक्स माफ़ करके या किसी से वो करके करवाया, लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है और इतना मतलब नाम फेम है और इतना अच्छा काम हो रहा है, तो देश में जब इस तरीके से आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और उसके बाद जो इस तरीके से क्या नाम है कि कोई क्वेश्चन करता है, तो उस समय पे फिर दिक्कत होने लगती है। उन लोगों का मन है इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, लोगों आपका मन है आप 5 लाख रुपए दोगे तो आप दे दो, 5 लाख रुपए दे करके आपको उस हिसाब से आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको टैक्स बचाना है तो आपका टैक्स भी सेव होता है। तो कई सारे पर्पज होते हैं, लोग अपना टैक्स सेविंग करने के लिए भी देते हैं, और लोग अपना जो है किसी को ये लगता है कि भाई पार्टी है हमें डोनेट करना चाहिए, हमारे पास उस लायक पैसा है या हम उस पोजीशन पे हैं या काम अच्छा हुआ है, उस हिसाब से समझ करके हम डोनेट कर देते हैं, तो ये भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को के बेसिस पे अगर आप ये मार्केट में नेगेटिव देखो तो ऐसा नहीं है, मार्केट करेक्शन होना चाहता है, ये एक अलग बात है, दैट इज अनदर फैक्टर, राइट। तो मार्केट करेक्ट होना चाहता है, ये अलग फैक्टर है। तो उस फैक्टर को आप उस पर मत जोड़िए ना, उस फैक्टर को आप उसमें क्यों जोड़ रहे हैं, उस फैक्टर को आप उसमें मत जोड़िए। तो अब तो दे दिया, अब अगर उस बेसिस से मार्केट गिरना था, अगर मान लीजिए सपोज 2 बात करता हूँ मैं। पहली बात ये है कि एसबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं दिया था, किसको नहीं दिया था, आरबीआई को नहीं दिया था। तो जब आरबीआई को नहीं दिया था इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो फिर निगेटिविटी थी, तो मार्केट गिरता रहना चाहिए। तो अब तो दे दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड एसबीआई ने, तो उस हिसाब से तो मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसे तो होता नहीं है। अब मार्केट का जो सेंटीमेंट होगा, अब मार्केट में करेक्शन की रिक्वायरमेंट जब होगी तो करेक्शन होगा ना, वो तो होना ही होना है। वो जब मार्केट ओवर बाट हो जाएगी तो करेक्शन होना है, जब ओवर सेलिंग हो जाएगी, सोल्ड हो जाएगी, तो उसके बाद उसमें फिर आना ही है तेजी। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहती हैं, और बाकी ये सब चुनावी मुद्दे हैं, तो इलेक्शन का असर तो पड़ेगा ही मार्केट पे। मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे कम बेसी ये होती रहेगी, इसमें कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप मार्केट को समझ करके, मार्केट जिस हिसाब से सेंटीमेंट जिस दिन दे रही है उस समय करिए, लंबे समय के लिए अभी होल्ड मत करिए, कोई भी कॉल पुट लेकर के आप मत बैठिए, ये मेरी आपसे सजेशन होगी। अगर आप कॉल पुट लेके बैठ जाएंगे, इस समय किसी को पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगी। सबसे बड़ा सच्चाई मैं बता रहा हूँ आप लोगों को मार्केट की, इलेक्शन के दौर पे किसी को पता नहीं है। हाँ, इलेक्शन होने के बाद ये बताया जा सकता है, इलेक्शन होने के बाद मोदी जी की गवर्नमेंट, सेम गवर्नमेंट अगर रूलिंग कर रही होती है तो उस समय पे मार्केट में तेजी देखने को मिलती है। ऐसा तो 20 साल का रिकॉर्ड बता रहा है, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर रूलिंग सेम होती है, सेम गवर्नमेंट की होती है, तो मार्केट ऑब्वियस है कि ग्रोथ होता है, ऊपर जाती है, लोगों का बिलीव होता है कि वही गवर्नमेंट आई है तो ये बहुत अच्छा करेगी, तो लोग पैसा लगाना शुरू करते हैं और इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक मार्केट में कुछ भी कह पाना असंभव है। मार्केट कितना करेक्शन करेगी, कितना नीचे जाके ऊपर उठेगी, ये तो किसी को नहीं पता है। तो इसलिए इस चीज़ पे आप बिलीव मत करिए। हाँ, अपने एनालिसिस पे बिलीव करिए। बिलीव आपको करना है, पर डे आप ट्रेड लीजिए, आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को, आप जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, जो करते हैं आप, उस पर आप बिलीव करिए, उस पर आप ट्रेड लीजिए, उस पर आप बिलीव करेंगे, उस पर आप ट्रेड लेंगे, वो चीज़ आपको आगे करेगी। आप होल्डिंग मत करिए, इवन एक दिन की भी होल्डिंग आप मत करिए। आप पुट को बाय करके रखना चाहते हैं, आप कॉल को बाय करके रखना चाहते हैं, बिल्कुल मत रखिए। आप कॉल को सेल करके रखना चाहते हैं, आप पुट को सेल करके रखना, कोई रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मत रखिए, नुकसान होगा। क्यों? मार्केट वोलेटाइल है। अगर आपने मान लीजिए कि आपने 100 क्वांटिटी जो है कॉल को आपने सेल कर दिया, 100 पॉइंट मार्केट अगर गैप अप खुल गई, तब तो आपको सुबह 5,000 रुपये का लॉस हो गया। तो अब उस लॉस को लेकर के पूरे दिन जो है आप रिकवर करेंगे। अब यही काम थोड़ी बचा है कि लॉस करना और रिकवर करना। उससे ज़्यादा बेटर है कि जब 100 पॉइंट ऊपर खुले और मार्केट कहीं पे रेसिस्टेंस पे जा करके एक जगह पे रुके, वहाँ पे सेल कर दीजिए, तो आपको 5,000 लॉस होने के बजाय 5,000 का प्रॉफिट होगा। तो दैट इज़ अ बेटर वे टू ट्रेड। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो कभी भी इस जो चीज़ें आती हैं नेगेटिविटी, उसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप बार बार जो है ये देखते हैं ऑप्शन में इतना डेटा बना हुआ है और वहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, आप ऐसे घुस जाते हैं और सेल कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है मार्केट में कभी भी। आपको समझ के, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड करना है और समझ के ट्रेड करना है। तो इस वीडियो में बताने का मतलब यही था कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, कुछ भी होल्डिंग नहीं करना है, मार्केट को समझ के ट्रेड करना है। इस वीडियो में यही था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। जय शिव, धन्यवाद।